बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है हमारी नेक्स्ट 100 MCQs हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो पिछली वीडियो में हमने पहले जो 100 MCQs हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बुक से मैं जो ये MCQs वगैरह या फिर ये आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ या फिर हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो डिस्कस करेंगे, वो कारवान की बुक है, कारवान कम्प्रीहेंसिव जनरल नॉलेज। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं चौधरी अहमद नजीब। तो स्टार्ट करते हैं 101 से। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इज़, सिल्वर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा कंट्री है, तो वो है मैक्सिको। द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कूल होल सरफेस इज़ शाइनिंग एंड हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कोयला के कोल कहते हैं, कोयला की वो कौन सी फार्म है जो हाईएस्ट ग्रेड में है, ठीक है, जो सबसे हाई क्वालिटी पे है, जिसकी शाइनिंग भी है और क्लोरोफिक जो वैल्यू है वो भी अच्छी है, तो वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट इसकी ये हार्ड टाइप का होता है, सख्त टाइप का होता है। इसमें कार्बन जो है 92 से लेके 98% तक कार्बन इसमें हम पाई जाती है। इफ़ अ प्लेस इज़ लोकेटेड एट 20 नॉर्थ एंड 80 ईस्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट डज इट लाइज, जो 20 नॉर्थ और 80 लाइज के ऊपर पाया जाएगा तो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो हमारा कॉन्टिनेंट एशिया ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेट सर्कल, इनमें से ग्रेट सर्कल कौन सा है, तो ग्रेट सर्कल जो है वो है इक्वेटर। ठीक, जैसे आप ये पिक्चर के ऊपर देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल के लिए जो विंटर है वो कौन से इनमें से रीजन है, तो ये है मेडिट्रानियन। ये ऐसा है कि इसमें सिर्फ विंटर के मौसम में ही जो है बारिशें होती हैं और समर के मौसम में नो रेनफॉल। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल वाटर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन द लोकेशन। तो सबसे पहले तो एम्पल वाटर क्या होता है, एम्पल वाटर उसको कहते हैं जो ऐसा वाटर जो कि वाटर फॉर पर्पज़ आर नीड, जो किसी मकसद और ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है, उसको एम्पल वाटर कहते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है लोकेटेड वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है, तो इनमें से जो दिए गए इनमें से आएगा, इसका ऑप्शन नंबर आएगा, पेपर इंडस्ट्री में जो है एम्पल वाटर की जो इम्पोर्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसी तरह देखें हमारा जो नेक्स्ट है वो है सोल फार्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स। ठीक है, यानी कि जो ऐसी ज़मीन जो कि दरियाओं लेके आती हैं, दरिया या नदी नालियाँ जो होती हैं वो बहा के लेके आती हैं, तो उस मिट्टी को क्या कहती हैं, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एलुवियल सोइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन लेयर इज़ करेक्ट, ओजोन लेयर के मुतल्लिक इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ लाइफ फॉर्म्स बाय प्रिवेंटिंग द डैमेजिंग UV अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग अर्थ सर्विस। इस तरह नेक्स्ट है हमारा हाई टाइड एट एंटीपूल आर काज्ड ड्यू टू, हाई टाइड जो है वो किस वजह से होती है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन। ठीक है, ये मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल जो होती है उसी वजह से हाई टाइड होता है। और हाई टाइड जो है ये किसको कहते हैं, हाई टाइड कहते हैं, इसका असल नाम जो हाई टाइड का जो कि बुलंदी के ऊपर होता है, पानी की बुलंदी के ऊपर होता है कि जब चांद या सूरज का जो रिफ्लेक्शन होती है वो बढ़ती है तो समुद्री सतह वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, उसको हाई टाइड कहते हैं और उसका असल नाम है स्प्रिंग टाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइड्स ऑफ रेनफॉल इज़ टाइपिकल ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, तो इसका है कन्वेंशन। नेक्स्ट है चेंज इन सीजन इज़ काज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के ऊपर जो मौसम है वो चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ज़मीन का जो रेवोल्यूट करना है, ज़मीन का घूमना है, उसी वजह से सीज़न है उनमें चेंजिंग आती रहती है। वाइंड्स जनरली बिलो फ्रॉम एरियाज ऑफ, हवा का जो है जनरली बिलो होता है वो एरियाज टू एरियाज कैसे होता है, हाई प्रेशर टू डेट ऑफ लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वाइंड वो जो है रन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल इज़ बेस्ट
suited for deep rooted, कौन सी ज़मीन है जो कि बेस्ट रूटेड डीप रूटेड के लिए, जिसकी जो जड़ें हैं वो अंदर तक जाती हैं, तो वो है ब्लैक सोल, इसको फर्टाइल सोल भी कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सर्फेसिस which closely follow in 180 मेरिडियन इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो कि क्लोजली 180 मेरिडियन के क्लोज होता है उसको डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके पास जो है रकबा एरिया सबसे ज़्यादा है, तो वो कंट्री का नाम है रशिया, और जिसके पास पूरी दुनिया का 11% जो है एरिया इसने कवर किया। और सेकंड नंबर पे आता है कनाडा जिसके पास है 6.1%, और थर्ड नंबर पे चाइना आता है जिसके पास है 6.0%। तो नेक्स्ट है हमारा 116, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स इज सेड टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय 3 80 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ टेम्परेचर, 80% कैंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड 80 इंच ऑफ द रेनफॉल। तो ये हो गया एक्वेटोरियल कैमलाइट होगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट इट इज़ 8 PM इन टोक्यो, व्हाट इज़ द टाइम एट द पनामा कैनाल विच इज़ लोकेटेड एट 180 वेस्ट ऑफ इट इज़। तो इसका आंसर होगा 8 AM। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड, एवरग्रीन जो जंगलात हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वेयर द रेनफॉल इज़ बिटवीन 80 डिग्री एंड 120, 80 और 120 के दरमियान जो है डिग्री अगर जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो पाई जाए तो वहाँ पे जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट होती हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारा 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन है, तो वो है राइस। हिल स्टॉर्म ऑकर इन समर सीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लूड कार्ड, जो हील स्टॉर्म होते हैं समर के सीज़न में हिल स्टॉर्म आती हैं वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लूड, वो क्लूड की वजह से बनती हैं, और उसको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कैमुलोनिमस, इसका ऑप्शन नंबर होगा C। तो नेक्स्ट है हमारा द सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड इज़ आ फिनोमिनॉन नोटिस इज़ मूनसून का क्लाइमेट जो है वहाँ पे फिनोमिनॉन नोटिस जो है वो ज़्यादा जो है वो नोट किया गया है। रोरिंग फोर्टाइज क्या होते हैं, स्टीडी नॉर्थ वेस्टर्न एंटी ट्रेड वाइंड इन नॉर्थन हेमस्फेयर। नेक्स्ट है हमारा 123, ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ मैक्सिमम इन, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं उसको कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर प्रेशर जितना भी यानी पानी के जो वेपर्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होती है, ये मानसून का जो सीज़न होता है उसमें ह्यूमिडिटी जो होती है यानी कि हवा के अंदर बुखारात की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है, तो इसका ऑप्शन होगा मानसून। नेक्स्ट है सैंडस्टोन बिलोंग टू, सैंडस्टोन है किससे बिलोंग करती हैं, तो ये एक रॉक्स है जिसका नाम है एरानेक्यूस रॉक्स जो है, ठीक है। तो ये पिक में भी आप देख लें इस टाइप की जो रॉक्स होती हैं जिनमें सैंडस्टोन जो है वो बिलोंग। द लूनर स्लैब्स ऑकर्स, लूनर कंटेयर इज़ अ मेजर ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी कहती हैं कि जितने भी हमारी ह्यूमन साइट्स होगी या फिर ज़मीनी नक्शे के ऊपर जो भी लाइनों की तरह जो ड्रॉ किए होते हैं उनकी मेजरमेंट जो होती है उसको टोपोग्राफी कहते हैं, जैसा कि पिक में दिखाया गया है, आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इस, साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है हमारा देयर इज़ अ सेवर डिफरेंस इन द क्लाइमेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथर्न हेमस्फेयर, वाई, साउथर्न और नॉर्थ हेमस्फेयर की जो क्लाइमेट में डिफरेंस होता है उनकी मौसम में जो डिफरेंस होता है उसकी क्या वजूहत होती है, तो उसकी वजह होती है ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, ज़मीन का सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमने की वजह से जिस साउथ एंड नॉर्थ के क्लाइमेट में जो डिफरेंस आता है, शमाली और जनूबी जो है मौसम में जो फ़र्क आता है वो इसी वजह से है कि ज़मीन जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमती है सूर्य के गिर्द। तो नेक्स्ट है हमारा द एरिया एसोसिएटेड विद द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक,
वो कौन सा एरिया है जो ग्रेटेस्ट जो फ्रिक्वेंसी जो इस पर बनता है, तो वो है वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जी। ये जो एरिया हैं इनमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के साथ जो है ना ज़लज़ले वगैरह जो हैं अर्थक्वेक्स वो आते रहते हैं। क्लूड ब्रस्ट मीन्स, क्लूड ब्रस्ट जो है किसका टर्म है, इसका मीन्स क्या है, तो इसका मतलब है एबनॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन्स एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, क्लूड ब्रस्ट का मतलब होता है कि हैवी बारिश जो होती है और वो थंडरस्टॉर्म, जैसे हमें ओले कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में, जिसे हम ओले कहते हैं, जो सालाबारी कहते हैं। ठीक है, सालाबारी के साथ जो है हैवी बारिश का आना वो जो है एसोसिएट करता है, वो क्लूड ब्रस्ट को एसोसिएट करता है। तो नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओर ऑफ आयरन। ओर ऑफ आयरन जो है वो इसमें से कौन सी उसकी एग्जांपल है, तो वो है हेमाटाइट। हेमाटाइट यानी कि ओर ऑफ आयरन कहलाता है, जैसा कि पिक में इसका दिखाया गया है। ओर ऑफ आयरन की जो एग्जाम्स होती हैं उनकी काइंड्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इनमें से दिए गए इसमें से कौन सा करेक्ट है। आर लॉन्गिट्यूड इक्वेटर आर ग्रेट सर्कल। ठीक है, आर लॉन्गिट्यूड और जो इक्वेटर होते हैं ना वो ग्रेट सर्कल होता है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम पीछे भी जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा 134 द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड। उनको कहते हैं एग्नीशियस रॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्नीशियस रॉक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर है वार्म एंड ड्राई समर एंड कूल्ड एंड वेट विंटर्स। नेक्स्ट है हमारा द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिसफेयर। नॉर्थ हेमिसफेयर जो है नॉर्थ साइड है उसका शॉर्ट डे, सबसे छोटा दिन है वो कौन सा होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है वो नॉर्थ हेमिसफेयर का सबसे शॉर्ट डे है, वो माना जाता है। वास्को डे गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया विया द कैप ऑफ गुड होप इन। वास्को डे गामा ने इंडिया का जो रूट किया था, ठीक है, तो कब किया था, वो किया था 1498 के अंदर, 1498 के अंदर वास्को डे गामा ने इंडिया के सी का जो है रूट किया था और इसको डिस्कवर जो है ना दरियाफ्त किया था। एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट बाय अप्रॉक्सीमेटली। जो है ज़मीन सूर्य के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूमती है, तो वो उसकी क्या ये है डिग्री होती है, तो वो 1 डिग्री पर डे होते हैं, यानी 1 डिग्री के अकॉर्डिंग वो अपने सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में अपनी मदार में 1 डिग्री के लिहाज से वो घूमती है पर डे में। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज़ इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इसका आएगा 112 किलोमीटर। ठीक है, 112 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर्स। कौन सा मुल्क है जिसका सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर लाइन जो है वो है फ्रंटियर है, तो वो है चाइना। और चाइना की एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है कि चांद के ऊपर जाएं तो चांद के ऊपर जो है इंसान की बनाई हुई आर्टिफिशियल चीज़ एक ही वाहिद नज़र आती है, जिसको दीवार चीन कहते हैं। कि चांद के ऊपर जो है साइंटिस्ट जो है वो गए हैं चांद के ऊपर और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है, उन्होंने ये जो है बात कही है कि चांद के ऊपर सिर्फ वह चीज़ है जो इंसानी हाथ से जो मसनूई जो है आर्टिफिशियल बनी हुई है, तो वो सिर्फ नज़र आती है, वो सिर्फ है दीवार चीन जो है वाहिद है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एज स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री वो कौन है, इसमें तो बेल्जियम नहीं है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड वाइंड वेयर डाउन द रॉक्स इज कॉल्ड एरोशंस। नेक्स्ट है हमारा and the belt of low atmospheric pressure on either side for the equator are called doldrums. When the earth reach its perihelion, then it is nearest to the sun. What is the duration of a day at the poles?
पोल्स के ऊपर, जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, उनके ऊपर जो ड्यूरेशन होती है एक दिन की वो 6 मंथ की होती है। एक दिन जो होता है 6 मंथ का होता है पोल्स के ऊपर। बायोस्फीयर का मतलब होता है कि हमारी ज़मीन के, यानी कि द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस वेयर ह्यूमन बीइंग आर लाइफ, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे इंसानियत है वो रहती है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, इंसानी ज़िंदगी जो है वो मुयसर है, इंसानी ज़िंदगी मुयसर है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो नेक्स्ट है हमारा कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ रीजन हैविंग, कॉनिफेरियस जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पे लो मीन एनुअल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड लॉन्ग कोल्ड विंटर। ठीक है, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम मकदार में होता है, टेम्परेचर जो है लो होता है, और जो है सर्दियाँ हैं वो ज़्यादा देर तक रहती हैं, वहाँ पे ये कॉनिफेरियस फॉरेस्ट जो हैं ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा imaginary line drawn on a global map from pole to pole and the perpendicular to the equator are called, इनके मेरिडियंस कहते हैं। Which of the following country is known as the land of mid sun night, जो मिड सन नाइट सन जो है वो कौन सा कंट्रीज कहलाता है, तो उस कंट्री को जो है नॉर्वे कहा जाता है। ठीक है, तो राइजिंग स्टार जो है, राइजिंग स्टार जापान को कहा जाता है। एशिया अकाउंट्स फॉर नियरली % ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एशिया जो है उसके 60% जो है ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में उसका शुमार होता है, यानी कि पूरी दुनिया की 100% आबादी में से 60% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो एशिया जो है कॉन्टिनेंट है उसकी, एशिया बरआज़म है उसकी 60% जो है पॉपुलेशन जो है वो काउंट की गई है। द लॉन्गेस्ट रिवर इज़ लोकेटेड इन, सबसे बड़ा जो दरिया है वो अफ्रीका में पाया जाता है। ब्रॉडली देयर आर 3 लेयर ऑफ द अर्थ, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर, ज़मीन की 3 तहें हैं, उनके नाम कौन कौन सी हैं, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। द क्रस्ट फार्म व्हाट % ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, जो क्रस्ट फार्म है ज़मीन की, जो क्रस्ट तय है उसका कितना टोटल वॉल्यूम का कितना % हिस्सा जो है वो ज़मीन पे मुश्तमिल है, तो उसका है 0.5%, 0.5%, यानी कि आधा % जो है वो ज़मीन के ऊपर मुकम्मल है टोटल। नेक्स्ट हमारा द लैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज़ द लीस्ट लैंड मास, द लैंड मास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज़ द लीस्ट, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, बरआज़म है, जिसके पास सबसे कम जो है ज़मीन मुयसर है, एरिया सबसे कम मुयसर है, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम एरिया इसका मुयसर है। अन्यूटिकल मील इज़ इक्वल टू, अन्यूटिकल मील जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1852 मीटर के, 1852 मीटर के ये इक्वल होता है। द वायलेंट वायर वैंड कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लैक फ्यूनल शेप्ड क्लूड हैंगिंग फ्रॉम हैवी cumulonimbus is known by the name of tornado। ठीक है, जैसे कि हमारी जो है एक टर्नाडो कहते हैं कि हवा का अट्रैक्शन जो है, हवा की डिस्टर्बेंस से जो एक ऊपर की तरफ एक लाइन हवा की जो सफ़र करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको टर्नाडो बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो दिन बढ़ता है किसकी वजह से, हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू कन्वेंशन की वजह से। तो इसका आएगा ये टर्नाडो है, इसका क्या आएगा ये कन्वेंशन की वजह से। तो नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर, कौन सी जो क्रॉप है, कौन सी फसल है जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पर हेक्टर में लेती है, तो वो है शुगर केन, जिसको गन्ना कहते हैं। द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ शॉर्टर दैन द एक्वाटोरियल डायमीटर बाय, तो वो होता है 43 किलोमीटर। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन, अर्थ जो है अपना रोटेट जो है अपने एक्स सूर्य के गिर्द कंप्लीट करती है अपने एक्सिस की गिर्द, यानी कि अपने एक्सिस की गिर्द रोटेट जो है कंप्लीट करती है, तो वो होता है 23 हावर
56 मिनट एंड 4.9 सेकंड में जो है अर्थ जो है अपना रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के गिर्द जो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक है। तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है अपनी एक्सिस की गिर्द जो है रोटेट करती है। नेक्स्ट है हमारा द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज, इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है वो है 0 डिग्री। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ मच अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द वर्ल्ड लैंड इन द कवर्ड बाय एरिया, ठीक है। तो इसका आएगा 29.5%। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 23%। द फ्रोजन कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल, साउथ पोल के की तरफ जो है फ्रोजन कंटिनेंट कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा सर्द जो है वो कौन सा है, वो है अंटार्कटिका। इसके अलावा अंटार्कटिका पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे सर्द तरीन और बर्फ़ानी इलाका जो है अंटार्कटिका का है, बर-ए-आज़म जो है अंटार्कटिका का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट लैंड लॉकेड, कौन सा मुल्क है जिसका लैंड लॉकेड वो नहीं है, लैंड लॉकेड नहीं है, तो वो है बर्मा। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द परसेंटेज इज़ द अकोमोडेटेड बाय नॉर्थ अमेरिका, तो इसका आएगा 7.7%। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट कनेक्टेड बाय द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, फ्लैश पॉइंट। साइरस क्लूड्स किनको कहते हैं, हाई क्लूड्स जो होते हैं, जो बुलंदी के ऊपर बादल होते हैं, उनको साइरस क्लूड्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 169, क्लाइमेट इज़ द एवरेज एटमॉस्फेयर condition of an area over a considerable period of time for proper consideration observation for need for the minimum period of 35 years. The soil, which is a mixture of sand, clay and silt, is known as loamy soil, इसको कहते हैं loamy soil. Which of the following heavy chemicals are produced from common salt? कॉमन साल्ट जो आम नमक होता है, आम नमकियात, उसमें से जो हैवी किस्म के जो साल्ट्स होते हैं, तो कौन कौन से साल्ट जो प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट होते हैं, तो क्लोरीन होता है, कॉस्टिक सोडा एंड सोडा ऐश, इसमें से NaCH2 NaCl। विच ऑफ द इसको भी छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें। तो नेक्स्ट है हमारा ये देखें 175 विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो अंटार्कटिका ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत कम जो है वो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रेवनेबल अबार्टिक रिसोर्सेज इन नेचर एक्सपेक्ट आयरन ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटालिक मिनरल। जिप्सम एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी थिंग्स है, ठीक है, जो नॉन मेटालिक मिनरल है, ठीक है, जिप्सम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 178, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटालिक मिनरल्स एक्सपेक्ट प्लाटिनम। नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं सिर्फ एक के, तो वो कौन सा है, प्लाटिनियम। नेक्स्ट देखें 179, द बेस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज इज ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सपेक्ट ऑल ऑफ डैट। यूरेनियम के बगैर सारे जो हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो फ्यूज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सैक्टिबल एंड नॉन रेवनेबल फ्यूल्स आर inorganic in nature, uranium and the thorium. Which of the following types of coal represent the first stage of formation of coals? Peat. Which of the following countries lead the world in the export of oil? Saudi Arabia.
Copper may be found native it is in its pure state, but it is more often found in chemical combination with all of the above. यानी कि आयरन इनके साथ भी कम्बिनेशन होता है, इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 184, the low heating capacity of which of the types of coal reduce its value as an industrial fuel? Peat. What percent of earth total surface is covered by forest? ज़मीन का जो पूरा हिस्सा है वो फॉरेस्ट के साथ जो कवर किया गया है तो वो टोटल है 15% जो है एरिया ज़मीन का, पूरी दुनिया की ज़मीन का वो 15% एरिया जंगलात से जंगलात के ऊपर कवर है, ठीक है, जंगलात से घिरा हुआ है। Which of the following types of forest mostly grow in the below of land lying between 50° north and 70° north? Temperature conifers forests. The Panama Canal links North America with South America. Panama Canal जो है उसका लिंक्स है नॉर्थ अमेरिका और विद साउथ अमेरिका। नेक्स्ट देखें, Which of the following is concerned with the description and mapping of the main features of the universe? Cosmography, ठीक है, कॉस्मोग्राफी यानी कि मैपिंग और मेन फीचर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। मैप यानी कि नक्शा और यूनिवर्स के फीचर्स उनको जो डिस्क्राइब करता है तो वो कॉस्मोग्राफी उसको कहते हैं। नेक्स्ट 189, क्रायोजेनिक्स इज द साइंस दैट डील विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर के लिए जो प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल एप्लीकेशन जो बनाई होती हैं उनको क्रायोजेनिक्स जो है साइंस कहते हैं। द स्पीड पर मिनट एट विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो ये होता है 1600 किलोमीटर पर आवर जो है वो ज़मीन की 1 मिनट की स्पीड है सूर्य की गिर्द। When the sun shines vertically on the whole Arctic circle, it is vertical on the Tropic of Cancer. Area of our global that lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called, इनको torrid zone बोलते हैं। Which of the following illustrate the extreme effect of the phenomena of seasons? The polar region, and the basin of which of the following rivers is regarded as having the highest hydro power potential? Congo. Which amongst the following countries has the highest density of population per square kilometer? Bangladesh. Which of the following countries is in the कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप? अल्बानिया जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्रीज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ कॉमन लैंड विद द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना? जापान। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज? ऑस्ट्रेलिया। ओके।